चनौत माता का मंदिर बन चुका है। और पहले माता जो है, मचेल माता से पहले माता हिमाचल के चंबा पांगी से ये माँ आई है। और वहाँ की भी एक विचित्र कथा है कि माँ जो है द्रुमतो बुढ़िया 12 जमींदार भट्ट खानदान में जो पैदा हुई थी, उनके घर में माँ ने अपनी लीला करते हुए एक रात को माँ को, माँ ने स्वप्न दिया, मैं तेरे घर में प्रकट हो रही हूँ, मैं अग्नि स्नान लेती हूँ, मैं अग्नि तत्व हूँ आप। तो माँ उसके चूल्हे में से प्रकट हो रही थी, यहाँ तक कि और उस चूल्हे के ओके। बीच में से जब वो प्रकट हुई शिला रूप में, तो वो पत्थर मार मार के उसको दबाने लगी बार बार। वो इसलिए दबाने लगी कि भाई मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, और इसलिए जो है ये हर बार चूल्हा फट जाता है, मैं खाना कैसे पकाऊंगी। ओके। इस तरीके से जो है माता जो है माँ चंडी उसके चूल्हे में प्रकट हुई, वो नहीं मानी, पत्थर मारती रही, सिल्ली मारती रही उसके ऊपर, और उसको दबाने की कोशिश करने लगी, तो उसके में से खून की धारा निकली। कहते हैं माँ चंडी को मानो तो माँ चंडी है, और अगर वो रुष्ट हो जाए तो वो चंडाली हो का रूप धारण कर लेती है। उसके सातों बेटे एक बिल्कुल। करके मरने लगे। माँ ने उसको कहा मुझे मान ले, वो नहीं मानी, और ऐसे सातों बेटों को गवा दिया। और फिर आखिर में उसने माँ को माना, तो उसने कहा माँ अगर मैं मान भी लूं, मेरा गांव नहीं अब मानने वाला। तो उन्होंने कहा अब जाके गांव वालों को कहो कि मैं प्रकट हो रही हूँ, आपकी चंडी प्रकट हो रही है आपके गांव में, मिंदल गांव में। तो उस चूल्हे के बीच में से जब माता प्रकट हुई, तो गांव वालों ने कहा क्या है, जी जी। तो माँ ने कहा कि मैं हो रही हूँ, आप समस्त गांव वालों को कहिए कि मैं प्रकट हो रही हूँ, कि आपने खुद ही पत्थर डाला, क्योंकि कलयुग में और वितर्क और कुतर्क कितने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ भगवती जो है उनके चूल्हे में से जब प्रकट हुई, तो गांव वालों ने कहा अगर ये माँ चंडी है तो ये छत फाड़ के बाहर निकले, रातों रात इतनी पंडी का आकार बड़ा हो जाएगी छत फाड़ के। तो आज भी वो माँ फिर इतनी बड़ी हो गई कि शिला छत फाड़ के बाहर निकली है। उसके ऊपर आज भी उसी के ऊपर मंदिर बना हुआ है। ये है हमारी मिंदल माता, प्रकट हुई माता मिंदल बटासा, डेरा लाया पाडर मचेला हो। तो माँ ने मिंदल में प्रकट हुई है, मचेल में डेरा लगाया है, और उसके बाद ठाकुर कुलबीर सिंह जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके घर में जो है माँ चनौत वाली का मंदिर बन चुका है। और वहाँ से हर साल यात्रा जो है मचेल जाती है। और समस्त भक्तवृंदों से मेरा एक प्रार्थना है कि आप जरूर एक दफा मचेल यात्रा में, जो 18 अगस्त के पहले होती थी, और आज जो है कोविड की वजह से, महामारी की वजह से जो है इस बार का अभी पता नहीं, माँ भगवती ज्यादा जानती है। बाकी ये है कि मैं उन्हीं गुरुदेव की बनाई हुई मूर्ति हूँ, उनकी की कृपा से जो है मैं यहाँ बैठा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे प्रारब्ध ऐसे रहे कि मेरी जो है भक्ति इस तरीके से हुई, और माँ मचेलवादी का ही जो है मेरे पे आशीर्वाद भी रहा, और ये माँ की कृपा है। ये माँ चंडी जो है, दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो है, आप किसी भी देवी की पूजा करें, आखिर में आपको ऊपर आप देखेंगे नम चंडी का लिखा होता है कि माँ को मूल रूप में चंडी रूप में ही माना गया है। ये अष्टादश रूप में है, अष्टादश भुजा के रूप में है, 18 शक्तियों का इसमें मिलन होता है, 18 देवी देवताओं का जो है इसमें तेज है, उसका प्रादुर्भाव से जो माँ प्रकट हुई है, वो चंडी रूप में प्रकट हुई है। और चंडी से ही फिर समस्त काली, दुर्गा, दुर्गा ही चंडी है, समस्त काली और जितनी भी देवियां उसमें से, जितनी भी योगिनियां उसमें से, सभी उसमें से प्रकट होती हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी आपने स्टोरी। आगे जरूर बढ़ेंगे। बात आपने करी जो हमारे जो आपने मचेल माता जिन्होंने यात्रा जिन्होंने स्टार्ट करी गुरु के ऊपर। आपने बताया उनके गुरु के बारे में, आपने बताया अपने गुरु जी के बारे में। ओके। ओके। जी जी जी। इनको तो ये मेरे मतलब गुरुदेव हैं। बहुत जी। हाँ, ये मेरे गुरुदेव हैं, और इन्होंने ही ये यात्रा और मेरे पे कृपा करी है। अगर मुझे यहाँ बहुत, पे ये मैं तो बैठा हूँ काफी तो इनका फेमस है, ये चेहरा इनका काफी। जी। जी।
जानना चाहेंगे कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं और आपकी नजर में एक इंसान के कितने गुरु हो सकते हैं या कितने बार वो गुरु धारणा कर सकता है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, लेकिन हाँ हाँ हाँ, ये क्योंकि लेकिन आज के मैं मेरे कोशिश जितने करूंगा। क्वेश्चंस होंगे वो कंट्रोवर्शियल होंगे, ये मैं आपको पहले ही कोई बात बता दूं, क्योंकि आज के मेरे कोई जितने बात क्वेश्चन है बहुत ही बहुत सोच समझ के लिखे गए हैं मैंने। बवनीत जी, मैं तैयार बैठा हूँ। और मुझे यही आपसे आशा भी है और तवक्को भी है कि आप मेरे से ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे जो सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन मेरे हिस्से में ही आएंगे। तो आपके कोई हिस्से बात में आए नहीं। वो आपकी झोली में गिरे हैं। कोई बात नहीं, हमने सहजता से और बड़े प्यार से इसको स्वीकार किया है। तो गुरु देखिए, गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश में लाए। गुरु, और अंधकार से प्रकाश में लाने वाला, यानी आपको इग्नोरेंस से जो है वो आपको एक स्पिरिचुअल लाइट में, उस डार्कनेस से, अंधकार से जो है उजाले में लाने वाला गुरु होता है। गुरु आपकी माँ भी है, गुरु आपका भाई भी है, गुरु आपके पिता भी हैं, जो आपका कुछ सिखाते हैं वो आपके गुरु हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सिखाते हैं लेकिन आप उनको गुरु नहीं मानते, फिर भी वो आपके गुरु हैं। बिल्कुल। तो और जो हमारे टीचर होते हैं जो स्कूल में, वो शिक्षक हैं। जो शिक्षक हम्म। होते हैं वो संस्कार, शिक्षक शिक्षा देते हैं, और गुरु संस्कार भरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्पिरिचुअल गुरु जो होता है वो आपको संस्कार देता है। और गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मंत्र की दीक्षा देने वाले होते हैं। और जैसे जैसे संप्रदाय है वैसे वैसे गुरु हैं। और गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक होते हैं। और अ, जैसे उद्धव जी के बहुत गुरु थे, और अपने दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु रहे। तो इस प्रकार जी से जो बिल्कुल। है गुरु जो है अनेक होते हो सकते हैं। और अदृश्य रूप में भी कई गुरु होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। अगर आप अमृत वेला में बैठ कर ध्यान साधना करते हैं तो बहुत गुरु जो है आपकी मदद करते हैं। तो बहुत और दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से जो है गुरु शब्द है, गुरु शरीर नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम कभी ऐसी प्रणाली में देखते हैं जिसमें 100 गुरु की प्रणाली बनी हुई है, जैसे मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर हम्म। उसमें 100 गुरु हैं तो अगर जिससे दीक्षा ली है, मेरा प्रश्न है हम्म। कि जिनसे आपने दीक्षा ली, अगर वो जवान है और आप जल्दी मर गए तो आपको ऊपर कौन तारने के लिए आएगा? तो यहाँ हमारा कंट्राडिक्शन है कि आप जो हैं शरीर को ही गुरु मान लेते हैं, जो कोई भी गुरु नहीं चाहता। गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को गुरु मानना चाहिए, क्योंकि वो जैसे बहुत सेक्ट है, जैसे बाबा लाल जी के हैं, और उनको भी मैं मानता हूँ, और उनके चारों तरफ जो है 20 गुरु हैं। तो आपको कौन सा गुरु तारने के लिए आएगा? तो गुरु अनेक गद्दी पे विराजमान होते हैं। उनमें शब्द की रूपी जो रोशनी है, वो जो प्रकाश, सब में एक ही होता है। तो मेरे हिसाब से जो है गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। और जैसे हम अब गुरु के शरीर को हम माथा टेकते हैं, ये ऐसे टेका जाता है कि जैसे हम मंदिर में बाहर से माथा टेकते हैं तो मंदिर के बाहर के ईंटों को, पत्थरों को माथा नहीं टेक रहे, उसके अंदर बैठी हुई मूर्ति को टेक रहे होते हैं। उसमें विग्रह जो स्थापित है बिल्कुल। उसको कर रहे होते हैं। तो वैसे ही गुरु के शरीर को जब माथा टेकते हैं तो उसके अंदर बैठे शब्द को हम माथा टेक रहे होते ओके। इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन, क्या किसी स्वरूप को या किसी मतलब किसी भी भगवान की जो हम स्वरूप स्थापित करते हैं, चित्रपट स्थापित करते हैं, क्या उसको भी गुरु माना जा सकता है और उसी के साथ ही अपनी आध्यात्मिक सफर को शुरू करा जा सकता है और अंत तक ले जाया जा सकता हैं। देखिए, भगवान, जहाँ भाव है वहां भगवान है। अगर आपकी श्रद्धा बहुत पक्की है तो कण कण में भगवान है, तो वो जो फोटो है वो भी करोड़ों हजारों कणों से बनी है, तो हजारों करोड़ों जो है भगवान के तत्व उसमें विराजमान है। तो जड़ से भी आप चेतन हो जाएंगे, क्योंकि धन्ना जड़ जो है वो पत्थर को पूजते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो हम लोग है। जो है बिल्कुल। रेफरेंसेस लेते हैं पुराने, जितने हम अपने मन की बातें नहीं बोले, हम शास्त्र सम्मत बात करें। दूसरी बात है, जैसे हम दरबार साहब में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनको शत शत नमन। तो हम उस पुस्तक को बिल्कुल। गुरु मानते हैं, उसमें बैठी हुई वाणी को गुरु मानते हैं। वो क्यों मानते हैं हम? क्योंकि वो तो शरीरधारी नहीं है,
लेकिन ये है कि आपके गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। और आपने आपको जिसने आपको अंधकार से बाहर ले आए वो आपके गुरु हैं, चाहे वो जड़ है, वो चेतन है। समस्त चराचर जगत जो है आपका गुरु बन सकता है। और लेकिन एक चीज है, ये सब शक्तियां फिर इकट्ठी होके आपको एक लिविंग मास्टर भी दे देते हैं अगर आपको जरूरत पड़ जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट कच्चा है, स्टूडेंट नहीं पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है कि भाई वो खुद पढ़ सके, तो भगवान जो है आपके लिए गुरु खुद लिविंग मास्टर आपके पास भेज देते हैं। अब मेरा मन ये है कि आपको एक चीज बोलूं, थोड़ी सी कई लोगों में कंट्राडिक्शन होगी मेरी बात को लेके, लेकिन ये मेरा अपना विचार है, ये किसी ग्रंथ का विचार नहीं है। कि पहले ये था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु के जिस गोविंद दियो मिलाए। पहले के गुरु गोविंद का एड्रेस बताते थे, आज के गुरु गोविंद का एड्रेस नहीं बता रहे, वो अपना एड्रेस बता रहे। वो भगवान को हटा रहे, गोविंद को हटा के अपनी मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कंट्राडिक्शन है ऐसे फेक गुरुओं के साथ। आप सनातन को मानने वाले हैं, आप पुराने धर्म को मानने वाले हैं, गुरु शिष्य परंपरा में बैठने वाले लोग हैं। तो भगवान श्री राम के भी गुरु हैं, कृष्ण भगवान के भी गुरु हैं संदीपनी जी महाराज। बिल्कुल तो आप देखिए कि वो उनके चरणों में बैठ के भगवानपन उसने छोड़ दिया। भगवान बिल्कुल श्री कृष्ण उस वक्त भगवान नहीं बने, उस वक्त वो गुरु शिष्य परंपरा में उनके पांव छूते थे। तो हमें नारद भक्ति सूत्र में भी इसका वर्णन है कि हमें गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन कली काल में जो है कई लोगों का ऐसा है कि उन्होंने ऐसा चोला लपेट लिया है कि वो कुछ चीजों से बचने के लिए ऐसे लोग हैं। तो भगवान की आप भक्ति करते रहिए कि अगर आप गलत जगह भी फंस गए हैं तो भगवान आपको वहां से भी निकाल लेंगे। वो भगवान का आपको शरणागति होनी पड़ेगी। या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हमने माँ को गुरु बनाया। आप अगर मैं आप दिखाना चाहूँ, कृष्णा जी दिखाएं अगर, यहाँ पे जो है भगवान आदि प्रवर्तक सदाशिव भगवान की फोटो है, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, यहाँ पे है। और पहले तो गुरु मेरे भगवान, मेरा मन ऐसा हुआ कि जब मैंने आध्यात्मिक गुरु की बात करी तो मेरे गुरुदेव जो मेरी इस प्रवेश के आवेश के गुरु थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता हूँ, आपकी जिज्ञासा कुछ और है, और आप जो है कोई और गुरु भी हो सकते हैं आपके। तो मैंने अपने मन में ध्याया कि भगवान शिव वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान से ऊपर कोई गुरु नहीं, मैंने उन्हीं को गुरु बना लिया। और भगवान ने मुझे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गुरुओं से मिलाया है, मैं बता नहीं सकता। और ऋषिकेश से लेकर जम्मू का सफर बहुत वो है। मैं नीलगिरी बाबा जी से भी दीक्षित हूँ, और वहां से मैंने कुंडलनी शक्ति योग सीखा था 1994 में। और फिर शिवाली जी महाराज जो सब जानते हैं, तंत्र के बहुत बड़े गुरु रहे, उनसे मैंने श्री विद्या ग्रहण करी। और तब मैं बच्चा था, मुझे नहीं इतना पता था, मैं तो ऐसी देखा देखी में चला गया। लेकिन उसके बाद जो है मुझे एक संत मिले, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनके बारे में मैं कान पकड़ के जो है, उनका नाम भी मेरे जैसा इंसान नहीं ले सकता। बहुत ऊपर लेवल के जो है वो संत हैं कि वो अपनी फोटो की पूजा नहीं करने देते थे और चरणों को हाथ नहीं लगाने देते। तो मुझे मैंने ऐसे किसी दिन पूछ लिया, मैंने कहा कि कोई गुरु हैं भी सचमुच की खत्म हो गए हैं गुरु, यहाँ से संसार से खत्म हो गए हैं। कोई आप सुनाते हैं पार्षद गुरु होते हैं, परिकर गुरु होते हैं, तो क्या ऐसे गुरु हैं? तो मुझे एक संत ने कहा कि आप जाके उनसे मिलिए। संत का एक ही स्वभाव होता, एक दृष्टि अगर आप पे पड़ जाए आपका जीवन बदल जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और सचमुच उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ी, और मैं जो अपने आप को बहुत एक समझता था कि मेरे पास बहुत चीजें आ गई हैं, तो मैं एकदम से गुरु ने मुझे ऊपर से नीचे कर दिया और मुझे भक्ति प्रदान कर दी कि भाई शक्ति प्राप्त करने से जो है आप गुरु नहीं, बहुत बड़े गुरु नहीं बन सकते, आपको भक्ति की प्राप्ति करनी है, आपको प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो बस वहां से मेरा जो है सफर थोड़ा चेंज होता है कि मैं जो हूँ गद्दी नसीन माँ चंडी का लोगों की नजर में बहुत बड़ा भक्त, बड़ा सेवक और बहुत बड़ा चेला। और एकदम से जो है मुझे जो है भक्ति मिली उनसे। और पहले जो थी वो मेरी मनमुखी भक्ति थी, और मैं अपने मन में जो आता था, फिर मुझे
उनके द्वारा गुरुमुखी भक्ति मिली। और फिर मैं वृंदावन सब संतों से मिला, बड़े बड़े संतों ने मेरा मार्गदर्शन किया है, जिनके मैं नाम जो है अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये प्रमुख हैं जिनकी वजह से मैं जो यहाँ पे हूँ। बहुत बहुत ही एक गहरी बात और बहुत ही एक नॉलेजेबल बात करी। उसी में ही जुड़ता हुआ एक अगला क्वेश्चन हमारा, क्योंकि समय को भी ध्यान देना है और आपके अपने भी नियम और पूजा पाठ होते हैं, तो हमने उसको भी ध्यान देना है। जी जी जी। बात करते हैं जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन आज आपसे थोड़ा ज्ञान हम इस बारे में लेना चाहेंगे। ये देवियां खेलना, चौकी खेलना और प्रवेश आने, इससे ये कहाँ से शुरू हुई चीजें और ये कहाँ तक क्या शक्तियां होती हैं, ये किस तरह की शक्तियां होती हैं जी जो जी, मैं समझ गया आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं, कि जो देवी का प्रवेश है, क्या वो प्रवेश होता है हम्म और ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास मेरी एक शिष्या हैं जो यूएस में, शी हैज सर्व्ड इन यूएस आर्मी एज ए कैप्टन, डॉक्टर पूर्णी। अगर मुझे देख रही हो कहीं से, तो वो हम्म इस वक्त दिल्ली में ही है, क्वारंटाइन है, और आपको मैं याद कर रहा हूँ यहाँ से भी। और वो बहुत अच्छी शिष्या हैं, और वो जब जम्मू में मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, यानी कि लुक, आई एम एक्सपर्ट ऑफ 4000 सीजर्स प्रोसीजर्स, और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। मुझे लगता है कि ये या तो ये मिर्गी के दौरे हैं, या तो फिर इनको जो है कोई दिमागी नुक्स हो गया है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इन सबको। तो तो वो किसी ने मुझे उन्होंने रेफरेंस मेरा दिया और मुझे कहने लगे। मुझे पहले ही पता था इस सवाल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये सवाल ऐसे हैं जो जिसका प्रश्न बहुत सी दुनिया ढूंढ रही है, और देखिए वही हुआ जिस चीज का मुझे अंदाजा था कि ये सवाल जब आएगा तो लाइव जरूर बंद होगा बीच में, और यही हुआ। ये ऐसे सवाल हैं जी। देखिए मैंने क्या कहा था कि ये सवाल आएगा तो लाइव जरूर बंद होगा, और वही हुआ, देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग शक्तियां, क्योंकि ऐसे सवालों पे तो दिक्कत आती ही है। सवाल बहुत गहरा है, शायद कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए, एक नॉलेज के तौर पे देखा जाए, तो ये हमारा हक भी बनता है, और एक हमें पता भी होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है आखिर, ये चीज, ये जो चीजें हैं ये क्या है। और जब एक इतना उच्च कोई गद्दी से अगर आते हैं तो उनके वो अगर बताएं, तो बिल्कुल कुलदेव जी जो आप लिख रहे हैं, ये मैं इससे हूँ और जी कनेक्टिविटी, ये मुझे पहले से ही पता था जब ये प्रश्न आएगा लाइव जरूर बंद होगा। और ये शायद माँ का। आप मुझे 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 जहां तक जानकारी है, आप भी महाकाली के परम भक्त हैं, और आप जानते हैं ये प्रश्न जो है फेसबुक लाइव पे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, कि लोगों के भ्रम बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, और ये पाखंड है, और ये सब चीजें जो है नहीं होती। तो मैं उन समस्त भक्तों का हाथ जोड़, ये सवाल में कंट्रोवर्सी रहेगी, और ये सवाल में मुझे लगता नहीं इसका प्रश्न आ पाएगा आंसर। तो दोबारा से देखिए। जी, आई थिंक बीच में ये कॉल्स भी आ रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से भी है, और बाकी तो आप भी कोई पता है ये क्यों हो रहा है ऐसा। मैं दिख रहा हूँ आपको, जी जी जी, मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं आप तो। बिल्कुल। जी जी जी। तो मैं जल्दी जल्दी से प्रश्न पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता कि माँ नहीं चाहती, और मैं माँ का ये दास होके आपका ये प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों की भ्रांतियां इस पे। वो इसलिए कि देखिए, माँ का प्रवेश, माँ का आवेश हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन ये याद रखिए कि सूरज बहुत दूर है, उसकी किरणें आती हैं नीचे, किसी में 5 वाट, किसी में 10 वाट, किसी में 1000 वाट।
आप उस सूरज को पूरा अपने अंदर नहीं उतार सकते, सूरज को देख नहीं सकते हम, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि ब्रह्मा जी माँ को देखना चाहते थे, तो माँ ने अपने पाँव का पाँव बाहर निकाले तो उनके चरण नख से इतना तेज फूटा कि ब्रह्मा जी उनको देख नहीं पाए। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि माँ को देखना और माँ की शक्ति को अपने ऊपर लेना कोई आसान काम नहीं है। तो सूरज नीचे नहीं आता, उसकी किरणें, उसकी रश्मियां नीचे आती, किसी में 5 वर्ष, किसी में 10 वर्ष, किसी में 100 वर्ष, उनका प्रारब्ध है। मैंने यहाँ तक लोग देखे हैं जो इस जन्म में कभी भक्ति नहीं करी और उनको देवी का प्रवेश हो गया है। और कई जगहों पे पाखंड भी देखा है, फ्रॉड भी देखा है, और हर तरह के लोग हैं। अब 4 लोग खराब हों इसका ये मतलब नहीं कि पूरा जो है हमारा चौकी का पंथ जो है वो खराब है, क्योंकि ये चौकी का पंथ जो है रानी तारामती के द्वारा स्थापित है। रानी तारामती जिसकी हम जो है कथा करते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जो है चौकी भरी थी रुक्मणी के घर में जाकर, और वहां ओके। से ये पंथ हमारा शुरू होता है। ओके। तो ये जो महात्मा लोग भी मुझसे प्रश्न करते हैं तो मैं कहता हूँ हमारा पंथ तारा रानी की तरफ से चला है, और माँ रुक्मणी के घर में जाके माँ की चौकी भरी है उन्होंने। और चौकी भरने का मतलब ये हो गया कि देवी का आवेश उन पे आता था, रानी होके उन पे आवेश आता था। तो ये एक शोध का विषय है, मैं इस पे जो एक किताब लिखने वाला हूँ बहुत जल्दी। मेरी 5 पुस्तकें पहले चंडी माँ पे आ चुकी हैं, जिसमें चंडी माता व्रत कथा, जय माँ चंडी और माँ की कथा है। तो पुस्तकें लिखना मेरा काम है, मैं चाहता हूँ कि पीछे से मार्गदर्शन सबका होता रहे। अच्छा, ये बहुत अच्छा, हमारे साथ एक बहुत अच्छे भक्त जुड़े मैं हैं। आपको इसी के साथ जुड़ती एक चीज बता देता हूँ। डॉक्टर पुनी ने मुझसे जब प्रश्न किया, मैं भूल गया था, जी। उन्होंने कहा ये कैसे फील होता है। तो मैंने कहा कि कहने लगे, मैंने कहा आप अगर बिजली की तार को पकड़ते हैं, उसमें भी शक्ति चल रही है, अगर उस शक्ति को आप पकड़ते हैं तो आपको क्या हिस्से झटके लगते हैं, तो ये वही झटके हैं। ये शक्ति आपके शरीर से टकराती है तो आपको झटके लगते हैं, आप में आवेश होता है, और ये नीचे से कुंडलनी शक्ति का स्तंभन होता है, और ये आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे रिक्की करते हैं, री और की मिल जाते हैं, ब्रह्म शक्ति और आपकी जो है चेतन शक्ति आपस में मिल जाती है, तो आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। तो बाकी ये सब चीजें जब मैंने उनसे कहा तो थोड़ी सी उन्होंने कहा, ओपन चैलेंज करा था कि क्या ये शक्ति मैं फील कर सकती हूँ। तो मैंने कहा वाई नॉट, आप जम्मू आइए, 9 दिन मेरे साथ बिताइए, और 9 दिन की मेरी तरह जो मैं पूजा करता हूँ, 9वें दिन जो है आपके अंदर मैं करंट पास कर दूंगा। ओ और ये माय गॉड। ओपनली उन्होंने, मैंने तो ऐसे बोल दिया, और वो सचमुच आ गई, और वो सचमुच आ गई। और 9 दिन मैंने उनका खूब, मैंने कहा आपको पहले डॉक्टर जो आपका व्यक्तित्व है उसका कत्ल करना पड़ेगा, उसको मार के आना है मेरे मंदिर में। आपने डॉक्टर बन के नहीं आना है, अपने भक्त पात्र बन के आना है। और उसके बाद उनसे मैंने कठोर व्रत कराई, हठ योग करवाया, बिना पानी के व्रत रखवाए थे मैंने। मुझे याद है वो कहने लगे कि मैं दवाई खाती हूँ मैं मर जाऊंगी, तो मैंने कहा मोक्ष हो जाएगा आपको, कोई चक्कर नहीं, आप यहीं पे मोक्ष करवा देंगे आपका। तो मुझे बहुत हंसी आती थी उनको देख के। लेकिन आज वो सबसे ऊपर, वो कछुआ जो है वो सबसे क्रेज जीत चुका है, बहुत अच्छी भक्त बन चुकी हैं। और कहना नहीं चाहिए, मांसाहार उन्होंने त्याग दिया है, और 3:30 बजे उठ के जो है वो साधना करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, उनका जीवन बदल गया है। तो मैंने उनको कहा था कि आई कैन पास दिस करंट इनसाइड यू, बट फॉर दैट यू शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, योर कंडक्ट शुड बी गुड एनफ टू रिसीव माई करंट। तो आपकी कंडक्ट अगर अच्छा नहीं है, करंट हमेशा गुड कंडक्टर से ही निकलती है, पत्थरों से नहीं निकल सकती, तो आपको पहले गुड कंडक्ट करना पड़ेगा। 9 दिन के लिए अच्छा कंडक्ट कर लीजिए मेरे साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ये तो ये मेरे लिए भी, शायद ये मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी कि चौकी प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी। तो शायद इस लाइव के माध्यम से आज मुझे भी ये चीज सीखने को भी मिली। और कह सकते हैं कि आगे भी अगर जो हमारे छोटे हैं, जो जो भक्ति की इस दौर पे आध्यात्मिक रुख पे जा रहे हैं, अगर वो कभी हमसे ये प्रश्न पूछे तो आज हमारे पास उसका उत्तर भी है। आगे बढ़ते हैं कि और आप। मैं समझ, जी। मैं सब भक्तों को ये प्रार्थना करूंगा जो नए बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं, कि अपनी गुरु प्रथा को जरूर माने, और
आवेश और प्रवेश आने से आप भगवान नहीं बन जाते, आप ध्यानु भक्त बनिए। आप माँ बनने की कोशिश ना करिए। ये मैं हमेशा यहाँ जम्मू से प्रार्थना करता हूँ, हमने ध्यानु भक्त बनना है। माँ देखिए, मेरी माँ यहाँ बैठी है, मेरी क्या औकात है मैं उनकी मुकाबले, वो प्रकाश देती है, मैं प्रकाशित हूँ, अदरवाइज मैं फ्यूज बल्ब हूँ। शी इज लाइट, आई एम एनलाइटेड बाय दैट सुप्रीम लाइट। विदाउट लाइट मैं फ्यूज बल्ब हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। सब माँ का है, और माँ ही ने हमको दिया है, और माँ ही ठीक करती है। सिर्फ करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करने वाली वो है और हमारा नाम होता है। बिल्कुल। सिंगिंग पे भी आप गए, काफी आपने एल्बम्स आपकी आई, माँ चंडी, माँ मचेल, माँ भावे वाली को लेके भी आपने काफी काम प्रोजेक्ट्स करे। और जहाँ तक मुझे, मैं आपको आई थिंक हम एक दूसरे को, अगर मैं बात करूँ आपको मुझे जानते हुए, आई थिंक ये लोगों को बड़ा ये प्रश्न था भी, और कह सकते हो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन थी कि भवनीत को अभी 4 दिन ही हुए हैं राजू भैया को जाने हुए, और वो बार बार उनके साथ नहीं ज्यादा नहीं नहीं नहीं, वो। हाँ, आपको बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, और हमारी इंटरेक्शन होती रही है रेगुलरली, वो ये आई लेकिन थिंक कभी इस ऑलमोस्ट, तरीके से नहीं हाँ हुई। नहीं हुई, क्योंकि उस समय ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये आई थिंक पिछले हम 3 या 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। काफी आप मुझे चीजें बताते बिल्कुल। रहते हैं मैसेजेस पे, काफी हम इस बारे में बातें करते हैं। जी 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 जी। सिंगिंग की बात करूँ, तो आपने कहा। जी। बवनीत जी मेरे लिए नया चेहरा नहीं है, और हाँ ये बहुत प्रेमी है, और काफी देर से फेसबुक के थ्रू मेरे से मिले थे, और रेगुलरली मेरी जो है इनसे बात होती रहती है, आध्यात्मिक भी। और लेकिन ये है कि अभी इन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी नहीं करता नहीं, हूँ। धन्यवाद आपका कि आप आए और इतनी अच्छी जर्नी आप हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। जर्नी के अलावा भी काफी एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे मेरे साथ काफी भक्त जुड़े हुए हैं जो मेरे नोन है, बाकी जो आपके भक्त है वो तो वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी ऐसे भक्त हैं जिनको, जो इस पाथ पे चल रहे हैं। मतलब यहाँ से हिमाचल चंबा से मेरी है सिस्टर है सोनिया चड्ढा, वो भी जुड़ी हुई है, और वो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है, उनका माँ। सोनिया चड्ढा जी, आपको पहले मेरी तरफ से प्रणाम, क्योंकि आप चंबा से, मुझे हिमाचल बहुत पसंद है, और मेरी माँ चंडी हिमाचल की हैं। जी। तो इसलिए आप मेरी बहन हो गई इस नाते, और आपको भी शत शत नमन है। इनका भी बहुत, माँ का बहुत भव्य मंदिर है चंबा में, माँ काली का। और इसके पीछे भी बहुत एक कह सकते हैं स्टोरी है कि एक बंद हुआ पड़ा मंदिर जिसको कोई नहीं पूछता था, माँ ने इनको दर्शन दिए, और इन्होंने कितने प्रयास तक करके वो मंदिर को पहले ढूंढा कि वो जगह है कहाँ। और इतने प्रयास के बाद वो मंदिर जब इनको मिला, इन्होंने उसका जीर्णोद्धार करा, और उसके बाद आज उस मंदिर को ये खुद अपने उस पे, ये उस मंदिर की सेवा में लगी हुई है। तो काफी चमत्कार तो माने। माँ बुलाएंगी, माँ बुलाएंगी तो भवनीत जी मैं जरूर जाऊंगा चंबा में माँ को दर्शन जरूर करने। जरूर जरूर, हम आपको लेके जाएंगे। और मेरे साथ एक तो मेरी, आप बता, जी। आप पूछ रहे थे मेरी एल्बम्स, तो जी। मेरी, मैं संगीत में थोड़ा मैंने सीखा नहीं है। हम्म। भक्ति में ही बस संगीत अपने आप आ गया। माँ से मेरे को, सब लोग गाते थे, मुझे आवाज नहीं थी, तो मैंने कहा माँ एक दिन कि माँ मुझे ऐसी आवाज दो, मैं सिर्फ भजन गाऊंगा, जिस दिन मैं गाना गाऊं मेरा गला बंद कर देना। मैं सिर्फ अपना गला आपके लिए रखना चाहता हूँ, आप मुझे बस एक कंठ जो है दे दीजिए। और मैं किसी से सीखा हुआ नहीं हूँ, इसमें कोई मेरे गुरु नहीं है, सरस्वती माँ ही मेरी गुरु हैं। और जो थोड़ा बहुत गा पाता हूँ, मेरी 3-4 एल्बम्स आ चुकी हैं, और 2-3 एल्बम्स जो है अभी यानी कि पाइपलाइन में है। कोरोना की वजह से भावी वाली माता का भी एक जो प्रोजेक्ट है वो अभी रह गया है। तो ये है कि मैं भजन भी लिखता हूँ, 2-2,500 भजन मैंने खुद लिखे हैं। और मैं राइटर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, और लिरिक्स भी मैं खुद देता हूँ कई भजनों के। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि काफी आपने, मतलब काफी का आई थिंक आपके जितने भजन है वो आपके खुद के ही लिखे हुए हैं, माँ ने आपसे खुद वो उसकी रचना करवाई है। तो मुझे बिल्कुल। मुझे एक चीज याद है कि आपको मेरा एक भजन बहुत पसंद है, जो मैं देख रहा था आपने एक प्रोमो पोस्टर पे वीडियो में डाला भी है, चल रहा चंडी था, माता नाल प्यार। प्यार प्यार में। मैं 2 लाइनें उसकी सुनाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। ओ चंडी माता नाल प्यार, प्यार मैनू होया, पाडर वाली नाल प्यार, प्यार मैनू होया, प्यार मैनू होया वे, प्यार मैनू होया। सब बोलेंगे, जो लाइव देख रहे हैं वो भी बिल्कुल बिल्कुल। गाएं। ओ प्यार मैनू होया वे, रे प्यार प्यार मैनू मैनू होया। होया।
चंदिया वाली नाल प्यार प्यार मैनू होया चंदिया वाली नाल